हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, यानी कि आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, लाइक कोई क्यूरियोसिटी है जो आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उस वीडियो में और भी वीडियोज के अंदर बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। मैं मान के चल रही थी शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, तो थैंक गॉड आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, थैंक यू। ठीक है, तो ताकि मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो उस वीडियो में बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है रजत रघुवंशी ने। तो इन्होंने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, तो अभी फिलहाल मैं हरियाणा में रह रही हूँ। फिलहाल नहीं, इनफैक्ट काफी टाइम हो गया अब तो। अभी तो हरियाणा में रह रही हूँ और काफ़ी टाइम से हरियाणा में रह रही हूँ, बट ओरिजिनली मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड को। उत्तराखंड में एक रीजन है पौड़ी गढ़वाल, तो मैं वहाँ से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं गढ़वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज। आपकी एज क्या है? मेरी एज, ठीक है, वैसे मैं याद नहीं करना चाहती अपनी एज को ज़्यादा, बट या अभी मेरी एज 32 है, और बस 32 है। ठीक है, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स। अच्छा, अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करूं तो अभी फिलहाल ये गोल है कि YouTube को आगे बढ़ाना है और थोड़ा सा और रीच बढ़ानी है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैंने मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि 5000 सब्सक्राइबर भी होंगे। मैं तो 100-200 भी नहीं सोच पा रही थी, बट धीरे धीरे जब मैंने आगे YouTube पे काम किया तो देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हैं और अगर आप पूरा ऑनेस्टली करते हैं तो बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ। ऐसी बात नहीं है, बच्चे आपको बहुत प्यार देते हैं। और एक्चुअली बात 5000 सब्सक्राइबर की भी नहीं है, बात ये है कि जब मैं मतलब मेरी एक आदत हो गई है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहला काम मैं अपना YouTube देखती हूँ। YouTube स्टूडियो एक ऐप होता है, उसके अंदर मैं कमेंट चेक करती हूँ कि बच्चे ने क्या कमेंट किया। आई मीन हमेशा कुछ ना कुछ प्यारा कमेंट ही किसी ने पोस्ट कर रखा होता है और फिर दिन पूरा बन जाता है। तो मेरा ये रोल हो गया है, मतलब मेरा ये एक रिचुअल हो गया है कि सुबह उठना है और YouTube स्टूडियो खोलना है और बच्चों के कमेंट देखने हैं। और बच्चे इतने प्यारे प्यारे कमेंट, उसमें कितने क्यूट से कमेंट बच्चों ने पोस्ट कर रखे होते हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, तो इसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा, फ्यूचर गोल क्वेश्चन जो था अभी यही है कि YouTube को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, YouTube को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं और थोड़ा सा ज्यादा अपनी रीच बढ़ाऊं, ताकि ज्यादा बच्चों के पास मेरी वीडियो पहुंच सके और ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। अभी यही गोल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है रीजन बिहाइंड योर ब्यूटी। अच्छा, ये बताना मुश्किल है, रीजन बिहाइंड योर ब्यूटी, क्योंकि आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ खास है नहीं। ऐसा मैं कुछ खास करती नहीं, बस पानी से मुंह धो लेती हूँ, दैट्स इट। मतलब ज्यादा मैं खर्चा नहीं करती हूँ अपने ऊपर। बट हाँ, ये है कि आई थिंक इसका रीजन हो सकता है जेनेटिक्स एक रीजन हो सकता है इसके पीछे का। नेक्स्ट, अच्छा, तो यही क्वेश्चन पूछा है रजत रघुवंशी ने, थैंक्स रजत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, फेवरेट पार्ट तो आई थिंक मुझे पढ़ाना, वैसे तो सब पढ़ाना अच्छा लगता है, बट फिर भी आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। पढ़ाने के मामले में मुझे पढ़ाना अच्छा लगता, खुद पढ़ना भी ऑर्गेनिक ही पसंद है वैसे, बट कह सकते हो आप ऑर्गेनिक। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लू, और ब्लू रहेगा, मतलब मैं ट्रू ब्लू फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री। आप टीचिंग कब से कर रहे हैं? ओके, एक्चुअली ना मैंने पढ़ाना सबसे पहले स्टार्ट किया था जब मैंने 12th करी थी। तो जब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम करने के बाद हम वेले बैठे रहते हैं कि क्या करें, तब मेरी एक जूनियर थी और उसने मुझे बोला कि दीदी आप ऐसे रिसर्च वगैरह में मुझे आपने कुछ टॉपिक समझाया और मुझे समझ आ गए हैं, तो आप मुझे प्लीज़ अभी पढ़ा दो, आपका पढ़ाया मुझे पसंद आता है, लाइक मुझे पल्ले पड़ जाता है मेरे। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी कि यार मैंने तो खुद ही 12th के पेपर दिए, अभी तो मेरे केमिस्ट्री का रिजल्ट भी नहीं आया, कि पता नहीं क्या ही होगा। और उसने कहा नहीं ठीक है, आप जितना पढ़ा सकते हो पढ़ा लो, बाकी मैं काम चला लूंगी, मैं बुक से खुद पढ़ लूंगी। तो फिर मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था 12th के एग्जाम देने के बाद। इनफैक्ट तब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में भी एडमिशन नहीं लिया था, तब पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और उसे थ्रू आउट द ईयर मैंने पूरा सिलेबस करवाया था, जैसे तैसे करके करा दिया था जितना मुझे उस टाइम पे आता था। बट ये पैशनेट थी मैं, बस ये बात थी कि मैं पढ़ाने के लिए पैशनेट थी, चाहे मुझे इतना कुछ आता ना हो।
बट पैशन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने 12th 2009 में करी है, तो 2009 से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? अच्छा, मैंने बीएससी करी है, 12th के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। बीएससी नॉन मेडिकल करा है, तो बीएससी नॉन मेडिकल का मतलब हुआ कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मेजर सब्जेक्ट थे मेरे ग्रेजुएशन के अंदर। ऑल्दो मुझे मैथ इतना पसंद नहीं था, बट बस ले लिया जैसे तैसे करके। मैं कभी फेल नहीं हुई, आप कह सकते हैं कि पास हो गई बस। मेन इंटरेस्ट मेरा केमिस्ट्री ही था, थोड़ा फिजिक्स भी पसंद था, बट मेन इंटरेस्ट मेरा केमिस्ट्री में था। वो 12th से ही था, वो 12th से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मजा आने लग गया था। बीएससी के बाद मैंने एमएससी करी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एमएससी केमिस्ट्री मेरी क्वालिफिकेशन है। डू यू लव टीचिंग केमिस्ट्री एंड व्हाई? ऑफ कोर्स आई लव टीचिंग केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री पढ़ाना ना मेरे लिए काम नहीं है, ये कोई काम की तरह नहीं कि मैं काम पे जा रही हूँ। इट्स मोर लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। मतलब ये ना मेरे लिए एक तरीके का कंफर्ट है मेरे लिए, मतलब कंफर्ट मिलता है मुझे इसमें, मजा आता है। अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और थोड़ा लो फील हो रहा हो, तो भी मैं जब क्लास में एंटर करती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कुछ नहीं है जिंदगी में, बस मजे ही मजे हैं, ऐसा लगने लग जाता है। तो क्लास में एंटर करते ही जैसे केमिस्ट्री से जुड़ी सब खत्म, एक और चीजें सब भूल जाती हूँ मैं। तो इतना पसंद है मुझे पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना। तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत पैशनेट हूँ केमिस्ट्री के लिए, पढ़ाने के लिए। और हो सकता है बच्चों से इंटरेक्शन भी एक रीजन हो इसका, कि मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मुझे बहुत पसंद है बच्चों से इंटरेक्ट करना। एंड वाई यू लव केमिस्ट्री? मतलब आपको केमिस्ट्री क्यों पसंद है? आई डोंट नो क्यों पसंद है केमिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री ना मैं क्लास में भी कई बार बच्चों को जो एग्जांपल देती हूँ टॉपिक समझाने के लिए, वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा मैच करता है एटम और मॉलिक्यूल के बिहेवियर से, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर और एटम और मॉलिक्यूल का बिहेवियर काफी सिमिलर होता है, तो मुझे ये चीज बहुत पसंद है। बस उन्हें इलेक्ट्रॉन का लालच है, हमें पैसों का लालच है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ इसको अपनी डे टू डे लाइफ से और बिहेवियर से। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, मैंने ये आंसर दे दिया है। आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, गढ़वाली। योर फेवरेट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, वैसे सब कुछ पसंद है। आर यू स्कूल टीचर? नहीं, मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया। इन जनरल मुझे स्कूल वैसे भी पसंद नहीं थे बचपन में, मतलब मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। ज्यादा बच्चों को होता भी नहीं, आई गेस। तो मुझे स्कूल जाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट जाना पड़ता है, क्या करे। तो नो, आई एम नॉट अ स्कूल टीचर। स्कूल मुझे पहले ही पसंद हुई था और अब तो फिर नहीं है। तो थॉट्स ऑन पीएचडी इन केमिस्ट्री? अच्छा, पीएचडी भाई ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी नहीं करी है। मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ सिर्फ, तो मैं पीएचडी के बारे में ज्यादा नहीं जानती। बट हाँ, मैंने अपने दोस्तों को करते हुए देखा है, या थोड़ा सा मुझे पता है, इतना पता है इस बारे में कि देखो, एक मेन बात ये है कि अगर आप पैशनेट हैं, एक्सपेरिमेंटल जो पार्ट है केमिस्ट्री का, उसको लेके, रिसर्च को लेके पैशनेट हैं, तो ही आपको पीएचडी करनी चाहिए। सिर्फ नाम के लिए कि डॉक्टर लगाना है आगे इसलिए कर ली, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे और टाइम बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। तो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट द लेबोरेटरी पार्ट, द एक्सपेरिमेंटल पार्ट, द रिसर्च पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तभी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये तभी सक्सेसफुल भी होता है। आर यू मैरिड? यस, आई एम मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू स्ट्रिक्ट विद स्कूल स्टूडेंट और कोचिंग स्टूडेंट? आई थिंक स्ट्रिक्ट के लेवल पे मैं 100% स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रिक्टनेस, जितने में काम चल जाए उतना हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट होने पे मैं ज़्यादा विश्वास रखती नहीं हूँ ज़्यादा बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होने में। बट ये भी बात होती है कि कई बार आपको चाह के ना चाह के भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कई बार दिखानी पड़ जाती है क्लास में। इट्स ऑल अबाउट कि उस टाइम पे क्या चल रहा है। तो हाँ, स्ट्रिक्टनेस के लेवल पे मैं कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, बस, ज़्यादा नहीं। और वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के बिहेवियर को पहले समझूं कि आप बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी वजह से किसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय कि आप थोप दो कि भाई ये करना और ये नहीं करना।
तो आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ बस। अच्छा हाँ, बाकी मेरे लिए ना बताना थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ, ये बात है ना। तो अच्छा होगा कि बच्चे ही इसे आंसर करें। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, 100% स्ट्रिक्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं, मुझे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवव्रत वर्मा ने, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, ये मैंने आंसर दे दिया है। हैव यू क्लियर्ड एनी जेईई एंट्रेंस एग्जाम्स? नहीं। मैंने एक्चुअली मैंने 12th के बाद ही 12th में डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग साइड में नहीं जाना है, मुझे बीएससी ही करनी थी, मुझे टीचिंग साइड में ही जाना था, मुझे कोर सब्जेक्ट पढ़ना था। कोर सब्जेक्ट इज लाइक, है ना, आप समझ के बात। तो मुझे केमिस्ट्री ही पढ़नी थी, और केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन तो फिर इंजीनियरिंग में नहीं होती है ना। तो केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन करने के लिए तो आपको फिर एमएससी ही करनी पड़ेगी। तो मैंने जेईई का एग्जाम कभी नहीं दिया। हाँ, बट मैंने बच्चों को पढ़ाया जरूर है, उन बच्चों को जिन्होंने जेईई बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किया है, जो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं और अच्छी एनआईटीज में या आईटीज में हैं। तो मैंने जेईई वाले बच्चों को पढ़ाया जरूर है, बट एज सच मैंने खुद कभी एग्जाम नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने बीएससी करी। आई थिंक ये पहले मैं आंसर दे चुकी हूँ, अगर मुझे याद है तो। हाँ, मैं आंसर दे चुकी हूँ, बीएससी नॉन मेडिकल एंड देन एमएससी केमिस्ट्री। तो ये आंसर मैं दे चुकी हूँ। अबाउट योर हॉबीज। अच्छा, हॉबीज ना, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक फिक्स हॉबी नहीं है, ठीक है। कभी मुझे कुछ पसंद है, कभी मुझे कुछ पसंद है, कभी कुछ। तो मेरी हॉबीज ना चेंज होती रहती हैं। मतलब मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो एक ही जगह टिकी रहूँ, ये प्रॉब्लम है मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचल मतलब कि मेरे को कभी ये करना अच्छा लगता है, कभी वो करना अच्छा लगता है, कभी ये हॉबी, कभी मैं फैसिनेट हो जाती हूँ नई नई चीजों से बहुत जल्दी। तो एक जगह पे टिके रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हॉबी के मामले में। हाँ, बट कुछ हॉबीज हैं जो मेरी कांस्टेंट है, चल ही रही हैं, थोड़ी कम ज्यादा हो जाता है उनका लेवल, पर चलती रहती है। जैसे गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा सपना है कि मेरा बड़ा प्यारा सा गार्डन हो। अभी भी मेरा गार्डन है, प्यारा ही कह सकते हैं, प्यारा ही है। और मुझे अलग अलग टाइप के प्लांट कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब गार्डन में मुझे लगता है कि मैं जितनी सब्जियां, जितने पौधे उगा सकूं सब कर लूं। तो गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पेंटिंग भी पसंद है, गार्डनिंग, पेंटिंग, कविताएं लिखना पसंद है। काफ़ी टाइम से तो लिखी नहीं, पर पहले लिखती थी। और स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, कपड़े सिलना, स्टिचिंग करना। ज़्यादातर जो कपड़े मैं पहनती हूँ वेस्टर्न वेयर को छोड़ के, वो मैंने खुद ही बनाए होते हैं। और बहुत टाइम से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, मतलब ये भी मेरी हॉबी है। कभी टाइम मिल जाता है तो कुछ बना लिया अपने लिए, और अच्छा लगता है मुझे अलग अलग कपड़े डिज़ाइन करना। डिज़ाइनिंग मुझे बहुत पसंद है। फैब्रिक डिज़ाइनिंग मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर अगर मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही होती तो आज मैं फैशन डिज़ाइनर होती। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये काम भी। अच्छा, नेक्स्ट है आर यू स्ट्रिक्ट टीचर। मैंने आंसर दे दिया, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, बाकी बच्चे बताएंगे। आर यू टीचर इन स्कूल एंड कोचिंग सेंटर। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, आई थिंक सो। नहीं, मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ। और हाँ, कोचिंग, मेरा अपना कोचिंग है हरियाणा में। और मैंने एक्चुअली मैंने पहले अपनी एमएससी के बाद कुछ टाइम कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था, चंडीगढ़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था। जो लोग मतलब कोचिंग जो जेईई और नीट की कोचिंग होती है, उस सेक्टर में पढ़ाया था कुछ टाइम। बट देन आई रियलाइज कि मज़ा नहीं आ रहा है, अपने तरीके से आप चीज़ें चला नहीं पा रहे हैं, क्यों ना अपना ही खोलें। थोड़ा टाइम लगा ट्रैक पे आने पे। काफ़ी हार्ड डिसीजन था उस टाइम पे कि आप ठीक ठाक जॉब छोड़ के आप बिल्कुल जीरो से आ गए हैं, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल था, बट धीरे धीरे फिर वो आप ट्रैक पे आ जाता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो बच्चे आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा। ये सबसे अच्छी बात होती है बच्चों की। तो थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स, भाई इनकी वजह से मैं जो है चला पाई हूँ इस चीज़ को। तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर है और 2016 से मैं अपनी कोचिंग में पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज़ योर एज, मैंने बता दिया है 32। एंड आपने किस स्टेज से पढ़ाना स्टार्ट किया था। आई थिंक इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे चुकी हूँ। मैंने 2009 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मतलब 12वीं के बाद। तो आप मान सकते हैं कि जब मैं 17 साल की थी, 17 साल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बीच में मैंने बीएससी में भी पढ़ाया है, मतलब बीएससी मैंने हरियाणा से, अंबाला से ही करी है, अपने होम टाउन से ही करी है। तो मैंने बीएससी में पढ़ाया कि पहले कॉलेज गए, फिर
लेक्चर अटेंड करे और फिर प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है वो किया, फिर 5 बजे घर आए और फिर मैंने पढ़ाना, ट्यूशन्स पढ़ाना तब भी मैंने जारी रखा। तो बीएससी में मैं पढ़ाती थी, एमएससी में मैं नहीं पढ़ा पाई क्योंकि ऑब्वियसली बाहर चली गई थी तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं होता, तो वो 2 साल मैंने नहीं पढ़ा। तो आप कह सकते हैं 2009 से मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, बस मैंने 2 साल बीच में गैप लिया है। एंड विच एज यू स्टार्ट टीचिंग, तो 17 साल आप कह सकते हैं, 17 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू मैरिड एंड व्हाट इज योर एज, तो मैंने ये क्वेश्चन आंसर दे दिया है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एज 32 है। इतनी बार मैं एज बता चुकी हूँ। आप बच्चों ने एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, वो है एज के बारे में। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं मुझे, पता नहीं क्यों। अब मैं इतना बार ये 32 बोल चुकी हूँ कि मैं 4-5 दिन तक तो खुद ही नहीं भूलूंगी कि मेरी एज क्या है। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कभी दोबारा क्वेश्चन आंसर वीडियो करेंगे तो मैं लिख के रखूंगी आपका क्वेश्चन और फिर उसमें आंसर दूंगी। आई होप आपको आज जानने में मजा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपने पूरी देखी होगी तो। और ऐसे ही बने रहना मेरे साथ और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अभी यूट्यूब चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।